नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन विधेयक बिल पर सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, विपक्ष हमलावर है। कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने बैठे बिठाए बीजेपी को उन पर हमलावर होने का मौका दे दिया। दरअसल राहुल गांधी जब झारखंड की रैली में गए, उन्होंने जो देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी आलोचना करते हुए मेक इन इंडिया के तर्ज पे कह दिया रेप इन इंडिया। अब क्या था, बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया और हमलावर हो गई राहुल गांधी के प्रति। या यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी को एक मौका चाहिए भी था, चूँकि नागरिकता संशोधन बिल पर चारों तरफ एक तरह से देखें, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में और अब तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और इधर अलीगढ़ में भी स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो रही है। तो बैठे बिठाए राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया बीजेपी को निशाना साधने का और लोगों का ध्यान भटकाने का भी। लेकिन फिलहाल जो सदन में देखने को मिला, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी हंगामे की वजह से। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि ऐसे लोगों को तो सदन में आने का अधिकार भी नहीं है। हमारे लोगों ने जब इस तरह की कभी भी भाषा का इस्तेमाल किया है तो हमने तो माफ़ी मंगवाई है, राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये भी बड़ी हैरत की बात है कि आजकल जो भाषाई मर्यादा है वो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। एक और सांसद हैं संजय जायसवाल, ये पश्चिमी चंपारण के सांसद हैं, बिहार से आते हैं। वो भी कुछ ऐसा कह गए जिस पे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल संजय जायसवाल ने इस बात का जिक्र किया कि आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माता की संतान कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकती। उन्होंने संबोधित किया अध्यक्ष को और कहा कि अध्यक्ष महोदय, वो बातें आज सत्य प्रतीत होती हैं कि विदेशी माता की संतानें कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। चूँकि मेक इन इंडिया के तर्ज पे रेप इन इंडिया कह के राहुल गांधी ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, ये उनका तर्क था। और जिस वक्त वो बातें कर रहे थे उस वक्त गिरिराज सिंह सरीखे नेता ही बैठे हुए थे और उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ थोड़ी काट दी गई। सुनाते हैं आपको क्या कहा है संजय जायसवाल ने। बात 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि कभी विदेशी माता से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है। और इसका उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे देश को शर्मिंदा किया है, उसके लिए जितने भी उनकी निंदा की जाए कम है। उस जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला हो, उसका पुत्र इस तरह का बात करता है। यह चाणक्य का 2000 साल पुराना जो उन्होंने कहा था, इसमें तो देखिए, संजय जायसवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेशी माता की संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। इस बात का उन्होंने कहा। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि सोनिया गांधी को लेकर, उनके विदेशी मूल को लेकर बीजेपी हमलावर ना हुई हो, लेकिन इस तरह की शब्दावली, विदेशी माता, उसकी संतान राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती, इस तरह की जो शब्दावली है, राहुल गांधी ने जो बातें कहीं उस पर बीजेपी के सदस्यों को आपत्ति है। लेकिन बीजेपी सदस्यों ने भी, खासकर संजय जायसवाल ने भी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। भाषा का संयम उनके बातों में भी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस तरह की शब्दावली को जो भारतीय मानस है और भारतीय की जो संस्कृति रही है, उसमें कभी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और चाणक्य ने जो बातें कभी 2000 साल पहले कही है और उसको इस तरह से कोट करना और इस संदर्भ में पेश करना, या यूँ कहें कि गलत अर्थों में एक तरह से उसको बताना, ये भी ठीक नहीं है। इसको लेकर भी सदन में काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया। यानी एक गलती को बताने के लिए दूसरी गलती करना और ठीक उसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। लेकिन खैर, सदन में इस तरह की बातें आए दिन देखने को मिलती है। भाषाई संयम, उसके मर्यादा शायद सदस्य भूलते जा रहे हैं और इस तरह का नज़ारा आजकल सदन में आम हो चला है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।